कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन पता ही नहीं कौन से एग्जाम के अंदर कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए। एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, डिफेंस, स्टेट पीएससी, टीचर, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर इंक्लूड है। ये वीडियो को देखने के बाद आपको और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेहनत की राह मुश्किल हो तो घबराना नहीं, जिस दिन थक जाओ उस दिन रुक जाना नहीं, कदम भले छोटे हो पर चलते रहना, क्योंकि जीत उसी की होती है जो हार मानता नहीं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2025 में भारत का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन एजुकेशन कौन बना? तो वो बना था साथियों केरल राज्य। और आपको बता देता हूं, वर्ष 2025 के अंदर शिक्षा गुणवत्ता सर्वे में नंबर 1 हुआ है। कौन हुआ? केरला राज्य। ये आपको फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 94% प्रोबेबिलिटी है कि 2025-26 के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका एसएससी, पीएससी, रेलवे जैसे ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। शायद ही ऐसा कोई यूट्यूब पे चैनल होगा जो इतना बिल्कुल आपको सटीक जानकारी देता होगा। अगला है, विकसित भारत संकल्प 2047 किससे संबंधित है? तो वो है साथियों समग्र विकास से संबंधित। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है जो लिया है। ये आपका एसएससी करंट अफेयर्स, यूपीएससी करंट अफेयर्स जैसे ऑल एग्जाम इसके अंदर इंक्लूड है और ये फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 92% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, इंडिया क्लाइमेट रिपोर्ट 2025 किस संस्था ने जारी की है? साथियों ये की है आपकी नीति आयोग ने। ठीक है, भारत के वर्ष 2025 जलवायु आकलन का प्रमुख दस्तावेज के रूप में। यह आपका एसएससी करंट अफेयर्स के अंदर, यूपीएससी करंट अफेयर्स जैसे ऑल एग्जाम के अंदर इंक्लूड है और फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 88% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा बना? तो 2025 के अंदर भारत का सबसे स्वच्छ राज्य बना साथियों तेलंगाना। स्वच्छता सूचकांक 2025 में टॉप राज्य बनाए। या आपका एसएससी करंट अफेयर्स जैसे ऑल करंट अफेयर्स के अंदर पूछे की 86% प्रोबेबिलिटी है। देखो 86% प्रोबेबिलिटी है एसएस करंट अफेयर्स की, और बाकी भी ऑल कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एआई बेस्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम कहाँ शुरू हुआ? तो वो साथियों पुणे के अंदर। और ये रियल टाइम एआई मॉनिटरिंग सिस्टम है और ये आपका एसएससी और यूपीएससी करंट अफेयर्स के अंदर पूछे जाने की 90% प्रोबेबिलिटी है। बाकी सभी एग्जाम के अंदर ये सवाल है जो पूछा जा सकता है। अगला है, ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंक रही है? तो ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक रही है 112वीं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जो WHO द्वारा जारी की गई है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये प्रोबेबिलिटी 84% है फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की। नेक्स्ट है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? आरबीआई का मुख्यालय है साथियों मुंबई के अंदर। ठीक है, जो 1935 से मुंबई के अंदर हेड क्वार्टर के अंदर ट्रांसफर किया गया। और ये बैंक और एसएससी के अंदर 100% प्रोबेबिलिटी सवाल पूछा जाएगा। बाकी सभी एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत का टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटी क्या रहा है? तो वो रहा है साथियों पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये आपका एसएससीए के अंदर पूछे जाने की 90% प्रोबेबिलिटी है। बाकी सभी एग्जाम के अंदर ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो अंटार्कटिका है। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है अपना जैसलमेर यानी राजस्थान। ये आपका 100% प्रोबेबिलिटी है। सभी एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, कोई ना कोई एग्जाम के अंदर हमेशा पूछा जाता है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुद बांध। ठीक है, ये आपका 96% प्रोबेबिलिटी कि एसएससी के अंदर पूछा जाएगा। बाकी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 2015 के अंदर इंडिया डिजिटल मिशन शुरू हुआ था। और ये 98% प्रोबेबिलिटी है कि एसएससी यूपीएससी के अंदर पूछा जाएगा सवाल। एंड बाकी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से जुड़ा है? तो संविधान का अनुच्छेद है जो 370 है वो जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ा हुआ है। और ये आपका एसएसटीडी और यूपीएससी के अंदर 100% ये सवाल आपका पूछा जाएगा। बाकी सभी एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है, सेवा सदन रिपोर्ट 2025 किससे जुड़ी है? साथियों सेवा सदन रिपोर्ट 2025 है वो शिक्षा से जुड़ी है। और ये आपका एसएससी करंट अफेयर्स के अंदर 81% प्रोबेबिलिटी है। और बाकी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तो साथियों ये हुआ था अपना गुजरात के अंदर। और ये यूपीएससी करंट अफेयर्स के अंदर पूछे जाने की 89% प्रोबेबिलिटी है। बाकी सभी एग्जाम के अंदर इंक्लूडेड है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वो है साथियों अपना इंडिया। और ये आपका सभी एग्जाम के अंदर पूछे जाने की 100% प्रोबेबिलिटी है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है पहला रोबोटिक कैंप किस आईआईटी ने लॉन्च किया है। तो पहला रोबोटिक कैंप है जो साथियों आईआईटी मद्रास ने जारी किया है और ये फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 92% प्रोबेबिलिटी है। ये आपका एसएससी करंट अफेयर्स के अंदर पूछा जाएगा और सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला है 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रही है। 2025 के अंदर भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रही है साथियों 6.7% और ये आपका एसएससी करंट अफेयर्स और यूपीएससी के अंदर पूछे जाने की 91% प्रोबेबिलिटी है। बाकी सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है साथियों अमीरात कप 2025 किसने जीता है। तो वो जीता है साथियों भारत ने और ये आपका एसएससी करंट अफेयर्स के अंदर पूछे जाने की 86% प्रोबेबिलिटी है। सभी एग्जाम नहीं, सिर्फ एसएससी है। ठीक है। अगला है भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय और ये एसएससी के अंदर पूछे जाने की 96% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी 2025 के अंदर। तो 2025 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मुख्य थीम थी योगा फॉर फ्यूचर। ये आपका 88% चांस है कि आपका सवाल है जो एसएससी के अंदर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो जोग फॉल्स और ये आपका एसएससी पीएससी के अंदर 95% चांस से पूछा जाएगा। अगला है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी और ये सभी एग्जाम के अंदर पूछे जाने की 100% प्रोबेबिलिटी बनती है। अगला है भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह है वो है साथियों गंगा नदी। ये आपका एसएससी के अंदर 90% चांस है कि सवाल पूछा जाएगा 99%। अगला है किस देश ने 2025 में इंटरनेशनल इनोवेशन अवार्ड जीता है। तो वो जीता है साथियों अपने भारत ने 87% चांसेस है कि सवाल पूछा जाएगा। अगला है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों जैव विविधता दिवस है जो 22 मई को मनाया जाता है और ये आपका एसएससीडी के अंदर पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। ऐसी क्लासें आती है साथियों रोज 7:30 बजे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर होंगे, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।